सबसे पहले तो आप सभी लोगों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज श्रम विभाग की तरफ से बड़ी संख्या में यहां पर नौजवानों की नियुक्ति हो रही है। लगभग 49-50 लोगों की नियुक्ति है। इस नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में आए हुए आप सभी नौजवानों का और मंच पे हमारे साथ उपस्थित श्रम विभाग के मंत्री संजय यादव जी, राज्य के मुख्य सचिव अलका तिवारी जी, एसीएस अविनाश जी, विभागीय सचिव जितेंद्र जी, संजीव जी, इनका भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बहुत कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। आप सब लोग अब सरकार के एक अंग के रूप में चिन्हित हुए हैं और कई बार पॉलिटेक्निक कॉलेजेस से हमारे पास छात्र छात्राएं क्षेत्र भ्रमण के दौरान हमसे मुलाकात करती रही हैं और उनके लिए शिक्षक का, ट्रेनर का अभाव पॉलिटेक्निक संस्थानों में देखने को मिला था और उसी कड़ी में हम लोगों ने आज आपको चयन किया है ताकि आप उन पॉलिटेक्निक संस्थानों को बेहतर तरीके से संचालित करें, बच्चों को बेहतर शिक्षा दें और आईटीआई का थोड़ा सा मेरी उधर ही रह गया। और आज आपको सुनकर बहुत खुशी होगा कि आज हम लोग जिस दौर में गुजर रहे हैं, आईटीआई एक तकनीकी शिक्षा की कितनी आवश्यकता है। आज मजदूर को भी तकनीक के सहारे ही आने वाले समय में आगे बढ़ना पड़ेगा और लगभग 74 सरकारी संस्थानें हमारे यहाँ के नौजवानों के लिए है और निजी लगभग 260 से ऊपर संस्थानें कार्यरत हैं। हम लोगों ने पिछली बार भी रोजगार मेला के माध्यम से बड़े पैमाने में नौजवानों को ऑफर लेटर दिया, कोरोना के पीरियड में भी और कोरोना के बाद भी। पिछले कार्यकाल में हम लोगों ने ऑफर लेटर लगभग 50,000 से अधिक नौजवानों को दिया और कहीं न कहीं ये हमें देखने को मिलता है जो तकनीकी रूप से शिक्षित और ट्रेनिंग लिए हुए नौजवानों का महत्व हर कोई समझता है, हर कोई जानने उनको काम में लेना चाहता है। अब आप लोगों की जिम्मेवारी होगी कि नौजवानों को एक बेहतर ट्रेनिंग दे करके उनको अच्छे रोजगार के अवसर उनको मिले, ऐसे आप से हम उम्मीद करेंगे। आज और भी विभिन्न सेवाओं में नौजवानों की नियुक्ति होनी है। कई विभाग अपनी इसकी तैयारी में लगी हुई है। आज श्रम विभाग की तरफ से ये तैयारी हुई है। आज श्रम विभाग ने आज
अपने विभाग के अंतर्गत आप सबको समाहित किया है और आपसे ये उम्मीद है कि ये झारखंड जैसे पिछड़े राज्य जहां रोजगार को लेकर के आए दिन नौजवानों में बहुत चिंताएं बनी रहती है, आज जितने नौजवान हैं उनके परिवारजन भी आज निश्चित रूप से काफी उत्साहित होंगे। बहुत सारे माता पिता भाई बहन, कई लोगों को तो मैं देख रहा हूं कि आप लोगों की शादी वादी भी हो गई है। आपके बच्चे भी बहुत खुश होंगे आज के इस नियुक्ति पत्र में आप नियुक्ति मिल रही है। और आने वाला समय में हम लोगों की पूरी कोशिश है कि यहां नौजवानों को अधिक से अधिक रोजगार से जोड़ना और नौकरियों में आवश्यकता के अनुसार शामिल भी करना। और हम जानते हैं कि राज्य का सर्वांगीण विकास एक अकेले व्यक्ति से नहीं होता, बहुत सारे लोगों की सहयोग, टीचर से लेकर के मजदूर से लेकर के आईएएस आईपीएस से लेकर के जनप्रतिनिधि लोगों की भागीदारी होती है। आप अपने ही घर के अंदर देखें, अगर आप अपने ही घर में एक कमरा बनाना चाहते हैं तो अकेले नहीं बना सकते, उसमें एक मिस्त्री का जरूरत है, एक पेंटर का जरूरत है, एक इलेक्ट्रिशियन का जरूरत है, एक प्लम्बर का जरूरत है, राजमिस्त्री का जरूरत है। और अभी तो जहां जहां बहुत लोग इस तकनीक की दुनिया में आगे बढ़ चुके हैं, वहां तो अब लेबर का भी काम अब मशीन जगह ले रहा है। तो इसलिए अब तकनीकी रूप से हम सब लोगों को थोड़ा सा घुलना मिलना होगा। अभी सचिव महोदय ने बताया है कि अभी इन आईटीआई में काफी सारी नए कोर्सेज भी इंक्लूड किया गया है। जो इन्होंने बताया, मैं चाहूंगा कि इसमें से एक और आज जो बहुत तेजी से चर्चाएं चल रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, एआई का, उसको भी इसमें इनकॉर्पोरेट किया जाए। क्योंकि अभी कमोवेश सबके हाथ में मोबाइल है, एक नहीं, घर घर में 3, 4, 5 जितने मेंबर हैं उतने मोबाइल हैं। और ये मोबाइल लगभग एआई का ही एक रूप है जो आने वाला समय में बहुत तेजी से एक बदलाव का एक कारण बनेगा हमारे सामान्य जीवन में। इसलिए मोबाइल का भी आप लोग यहाँ उससे संदर्भ कुछ ट्रेडिंग दे रहे हैं। तो कई ऐसे भी चीजें हैं जो अभी बहुत तेजी से हमारी ओर आगे बढ़ रहा है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की रिपेयर करने की भी आप ट्रेनिंग देने की बात सचिव महोदय ने कहा। निश्चित रूप से अभी इसका बहुत आने वाला समय में इसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो इसको लेकर जरूरी है कि हम इस कदर अपने आप को बनाएं कि हम हर काम करने में सक्षम हो पाए। यहां तो फिर भी बहुत आसान है बहुत सारी चीज को करना। कई देशों में तो ये हालत है कि कोई मजदूर, कोई ड्राइवर, कोई नौकर चाकर रखना भी एक बहुत बड़ा चुनौती है। इतना आसान नहीं है कि आप वहां मजदूरों से आसानी से काम करा पाए।
क्योंकि उनकी मजदूरी ही इतनी अधिक होती है कि अच्छा लोगों का नौकरी का तनख्वाह भी उतना ना हो। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हुनर का कितना बड़ा मोल है। अगर आप हुनरमंद हैं तो आप पहली बार तो भूखा नहीं मरेंगे, और दूसरी बात कि आप कहीं पर भी चले जाएंगे तो रोजगार के लिए आपको भटकने की जरूरत नहीं, बल्कि रोजगार आपको खुद खोजता चलेगा। क्योंकि अच्छे हुनरमंद लोगों के साथ हर कोई काम करना चाहता है, और इसलिए आप लोग इतने बड़े, इतने बृहद पैमाने पे हम लोगों के ये संस्थानें हैं, जो अब तो हम लोगों ने प्रखंड स्तर पर भी प्रारंभ करना शुरू कर दिया है आप लोग, कि हमारे नौजवानों को प्रशिक्षण देने के लिए। और उसके लिए हम लोगों ने उन नौजवानों को आने जाने, वहां ट्रेनिंग के लिए उनको उसका भी हम लोग खर्चा दे रहे हैं, कि उसको जो एक बेरोजगारी भत्ता के रूप में लोग कहते हैं, ये बेरोजगारी भत्ता नहीं, एक कहा जाए कि प्रोत्साहन भत्ता है कि आप आइए। उसके लिए आने के लिए भी सरकार आपको सहयोग करेगी, आपको आर्थिक रूप से मदद करेगी, और जब आप ट्रेनिंग लें तो एक अपने पैरों पर खड़ा होने की स्थिति पर आप आ सकते। बहुत दूर जाने की भी जरूरत नहीं, बहुत पास में प्रखंड स्तर पर भी ये कई जगहों पर संचालित है। इसको और बढ़ाने का हम लोगों का संकल्प है। आज खेती बाड़ी भी तकनीकी सहारा ले रही है। AI बेस्ड एग्रीकल्चर हो रहे हैं आज के दिन में। आज के दिन में धान रोपने वाला कोई नहीं मिलता, धान काटने वाला कोई नहीं मिलता, पानी पटवन करने के लिए कोई नहीं मिलता। मैं तो कहीं कहीं देख रहा हूं कि आजकल पानी पटवन AI बेस्ड लोगों ने कर दिया है। अगर खेत उसका झारखंड में है तो दिल्ली में बैठ के पानी का पटवन करता है। कितनी चीजें बदल रही है। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है, ये आम जीवन में अब हमको खड़े रहने के लिए। इसलिए आप सब लोग एक सरकार के जिम्मेवार कर्मी के रूप में अब अपने योगदान देंगे, और ऐसा उम्मीद है कि आप आने वाली पीढ़ी को इस तरीके से तराशेंगे कि वो बिल्कुल इस काबिल हो कि उसको रोजगार के लिए, रोजगार के पीछे उसे जाने की जरूरत ना पड़े, कि रोजगार उसके पीछे चले। ऐसा हम लोगों को तैयार है। बहुत सारी चीजें हैं जो अभी करने की आवश्यकता है। एक एक कड़ी हम लोग जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। अब राज्य के अंदर हो, राज्य के बाहर, जहां आप जाएं वहां आप बिल्कुल गर्व के साथ काम कर पाए। ये आशा और उम्मीद है कि यहाँ के नौजवान को हम इस तरीके से तराशें। इसलिए इस आज आप लोगों के लिए इस शुभ अवसर पर आपको, आपके परिवारजनों को हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं।